नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े आज रिलीज होने वाले हैं। रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और 8% से कम ब्याज पर मिल रहा कार लोन। तो कल की बड़ी खबरें रेलवे से जुड़ी रहीं। भारतीय रेलवे ने देश के सभी 74,000 ट्रेन कोच और 15,000 लोकोमोटिव इंजन में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। वहीं पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर असर अब टालना नामुमकिन है। और शेयर बाजार में आज भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े आज जारी किए जाएंगे। HCL टेक और OLA के पिछले तिमाही के नतीजे आ जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव हुआ नहीं है। रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। 15,000 इंजनों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने सभी 74,000 ट्रेन कोच और 15,000 लोकोमोटिव इंजन में हाईटेक सीसीटीवी लगाने का फैसला किया है। यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12 जुलाई को हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह फैसला नॉर्दर्न रेलवे में सफल ट्रायल के बाद लिया गया है, जहां यात्रियों और रेलवे स्टाफ से प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्स लिया गया है। और पेटीएम फाउंडर बोले, नौकरियों पर AI का असर टालना मुश्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे नई जॉब्स भी जनरेट होंगी। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर असर अब टालना नामुमकिन है। उन्होंने दिल्ली के एक AI इवेंट के दौरान कहा, जल्दी या देर से हमें AI को एम्प्लॉय या CFO की तरह इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। शर्मा ने माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में इंसानों के कई काम खुद करेगा, लेकिन साथ ही ये नई तरह की नौकरियां और रोल भी पैदा करेगा। तो ये जो रेलवे की न्यूज़ है, ये हम आपको और थोड़ी डिटेल से बता देते हैं। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी पोजीशन फ्रंट रियर इंजन के दोनों साइड में होगी। और रेलवे अपने सभी डिब्बों में इस तरह के डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। क्वालिटी फुटेज के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैमरे लगेंगे। इंजन में लोगों के हर कैबिन फ्रंट और रियर में एक डोम कैमरा और 2 डेस्क माउंटेड माइक्रोफोन भी लगाए जाएंगे। ये कैमरे STQC स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफाइड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले होंगे, ताकि 100 kmph से ज़्यादा स्पीड और कम रोशनी में भी हाई क्वालिटी फुटेज मिल सके। सिर्फ कॉमन एरिया में लगेंगे कैमरे। रेलवे यात्रियों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए सिर्फ डोर के पास कॉमन एरिया में कैमरे लगाएगी। इसके अलावा आंवला अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी और डेटा सिक्योरिटी पर कोई समझौता ना हो। सीसीटीवी डेटा में AI का इस्तेमाल होगा। रेलवे इंडिया AI मिशन के साथ मिलकर सीसीटीवी डेटा पर AI का इस्तेमाल भी करेगा।
जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आसान हो जाएगी। इससे ट्रेनों में चोरी, छेड़छाड़, लूटपाट, असामाजिक तत्वों की हरकतों पर अब कड़ी नज़र रखी जा सकेगी। रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी अब सख्त कार्रवाई संभव होगी। और भारतीय रेल ने एक नया ऐप रेल वन लॉन्च। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक पर कर सकेंगे। PNR और ट्रेन स्टेटस जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया। यह ऐप सभी पैसेंजर सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया गया है। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना, PNR और ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन, रेल मदद और ट्रैवल फीडबैक को ट्रैक करना, इस तरह की सारी सुविधाएं इस ऐप में मिल जाएंगी। और ये क्या है रेल वन ऐप? रेल वन ऐप का फोकस एक आसान इंटरफेस के जरिए यूज़र को बेहतर एक्सपीरियंस देना है। रेल वन ऐप के जरिए यूज़र को सभी रेलवे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। नया रेल वन ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। इस ऐप में सिंगल साइन ऑन कैपेबिलिटी है, यानी यूज़र को मल्टीपल पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यूज़र को सभी रेलवे सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे डिवाइस स्टोरेज की ज़रूरत कम हो जाएगी। ऐप में R वॉलेट, रेलवे ई-वॉलेट की सुविधा भी मिलेगी। यूज़र M-पिन और बायोमेट्रिक लॉगिन ऑप्शन के जरिए अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS के 40वें स्थापना दिवस पर एक नया ऐप रेल वन लॉन्च किया। भारतीय रेल ट्रैवलर कई सर्विसेज के लिए कई ऐप और वेबसाइट का यूज़ करते हैं। इनमें टिकट बुकिंग के लिए IRCTC, रेल कनेक्ट, फूड ऑर्डर करने के लिए IRCTC, ई-कैटरिंग, फूड ऑन ट्रैक, फीडबैक देने के लिए रेल मदद, अनरिजर्व टिकट खरीदने के लिए UTS और ट्रेनों की आवाजाही की निगरानी के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम शामिल है। IRCTC रेल कनेक्ट के पास रिजर्व टिकट बुकिंग के लिए विशेष अधिकार है। रेल कनेक्ट में 100 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया है, जिससे यह रेलवे का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन बन गया है। बाहरी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेन बुकिंग के लिए IRCTC पर निर्भर करते हैं, जो ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अब ट्रेन निकलने से पहले 8 घंटे पहले कंफर्म होगा टिकट। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। रेलवे देश भर में लागू करेगा। अब ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक कराने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा। और यह नियम कब से लागू होगा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1 जुलाई 2025 से शुरू करने की योजना थी। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। क्या यह नियम सभी ट्रेनों के लिए है? हाँ, यह नियम मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है, लेकिन शुरुआत में इसे चुनिंदा ट्रेनों जैसे हम सफ़र श्रेणी की ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसे राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी अन्य ट्रेनों तक बढ़ाया जाएगा। सुबह जल्दी छूटने वाली ट्रेनों का क्या होगा? जिन ट्रेनों का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले का है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। उदाहरण के लिए अगर ट्रेन सुबह 8 बजे की है तो उसका चार्ट रात 9 बजे बन जाएगा। इससे सुबह की ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को पर्याप्त समय मिलेगा।
पिछले महीने 2 बदलाव कर चुका है रेलवे। वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकेंगे। इससे पहले भारतीय रेल ने 1 मई वेटिंग टिकट के लिए नया नियम लागू किए थे। इसके अनुसार वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफ़र कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। उल्लंघन के लिए एसी के लिए जुर्माना 440 रुपये, स्लीपर के लिए जुर्माना 250 रुपये। इसके अलावा आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा जहां आप पकड़े गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने के संभावित नतीजे। टीटी पहले आपसे जुर्माना की राशि वसूल करेगा। जुर्माना ना भरने पर आपका आरपीएफ के हवाले कर देगा। आरपीएफ आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट जुर्माना या जेल दोनों की सज़ा सुना सकता है। और तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी बन गया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना है या दलालों फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। तत्काल टिकट बुकिंग में 10 नए नियम इनमें जो लगाए गए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में नियम क्यों लगाए गए? कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते हैं। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। इन नियमों का मकसद यही है, टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। आधार वेरिफिकेशन से यह सुनिश्चित होगा कि टिकट यहाँ बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक एसी नॉन एसी दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुकिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा? अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको पहले आधार नंबर को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को डालने के बाद ही आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। काउंटर पर भी यही प्रोसेस होगा, जहां आपको आधार नंबर देना होगा और ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं तो क्या मैं तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर पाऊंगा? फिलहाल नए नियमों के मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तत्काल बुकिंग करना मुश्किल हो सकता है। बिना आधार के टिकट बुक करने का कोई और तरीका रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में नहीं बताया गया। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले 30 मिनट तक एजेंट्स को बुकिंग से क्यों रोका गया है? तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह शुरू होती है, एसी के लिए 10 बजे और नॉन एसी के लिए 11 बजे। पहले देखा गया कि एजेंट्स इन शुरुआती मिनटों में ही ज़्यादातर टिकट बुक कर लेते थे जिससे आम लोग चूक जाते थे। अब पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम आदमी ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे आम लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। काउंटर से टिकट बुक करने वालों के लिए क्या बदलाव है? अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से तत्काल बुक करते हैं तो 15 जुलाई 2025 से आपको आधार नंबर देना होगा। काउंटर पर आपका आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के जरिए होगा, यानी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो भी उसी यात्री का आधार नंबर और ओटीपी चाहिए होगा। क्या ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट के लिए? हाँ, ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए हैं। सामान्य टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं बताई गई। अगर मैं किसी एजेंट से टिकट बुक कराऊं तो क्या होगा? तो पहले 30 मिनट तक एजेंट्स तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई एजेंट टिकट बुक करता है तो भी उसे आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर मुझे कोई दिक्कत आए तो क्या करूं? अगर आपको टिकट बुक करने में कोई परेशानी हो, जैसे ओटीपी ना आए, आधार लिंक ना हो, तो आप आईआरसीटीसी की हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं।
आप चाहे तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी मदद मांग सकते हैं। आधार से जुड़ी दिक्कत हो तो UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर संपर्क करें। क्या मुझे अपने IRCTC अकाउंट में आधार लिंक करने की ज़रूरत है? हाँ, अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो अपने IRCTC अकाउंट में आधार नंबर लिंक करना जरूरी है। आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वरना OTP नहीं आएगा। क्या ये नियम पूरे भारत में लागू होंगे? हाँ, ये नियम पूरे भारत में सभी रेलवे जोन में लागू होंगे जहां तत्काल टिकट की सुविधा है। चाहे आप दिल्ली में मुंबई का टिकट बुक करें या कोलकाता से चेन्नई का, आधार ऑथेंटिकेशन हर जगह जरूरी होगा। 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगे। अब ये रेलवे दिसंबर 2025 तक अपना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRS भी अपग्रेड करेगा। नए सिस्टम में 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगे, जो अभी 32,000 के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। नया PRS मल्टी लैंग्वेज और यूज़र फ्रेंडली होगा। इसमें सीट चुनने, फेयर कैलेंडर देखने और दिव्यांग स्टूडेंट्स व मरीजों के लिए खास सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थी हमारी पेशकश आपके लिए जो हमने आपको बताई। अब आपको रेलवे की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें हौसला और ताकत देता है कि हम आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपस्थित कराएं। तो आप अपने इष्ट मित्रों, सज्जनों, दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ आपको ये एक काम है कि एक सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर हमें देने वाला है और खुद सब्सक्राइब करवा के देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।